दोस्तों, इसरो के द्वारा भेजी गई सूर्यान मिशन आदित्य L1 लैग्रेंजियन पॉइंट की ओर दहाड़ मारते हुए नई जानकारी के साथ इसरो के वैज्ञानिकों तक भेज रहा है। हाल ही में आदित्य सूर्यान अपनी राह से भटक गया था, जिसके बारे में इसरो ने बड़ा ही शॉकिंग अपडेट दिया है। तो फिर क्या अंतरिक्ष की गहराइयों में खो गया है आदित्य L1, या फिर इसने एक बार फिर अपनी राह पकड़ ली है? जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, 2 सितंबर भारत के इतिहास के सबसे ऐतिहासिक दिनों में से एक है, क्योंकि इसी दिन चांद पर प्रज्ञान रोवर 150 मीटर का सफर तय करके झंडे गाड़ दिए थे। वहीं धरती पर बैठे इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने आज तक के सबसे बड़े स्पेस मिशन आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया था, जिसे इसरो के बाहुबली रॉकेट PSLV ने अंतरिक्ष में ले जाकर पृथ्वी की 400 किलोमीटर के ऑर्बिट में छोड़ दिया था। और अब आगे का सफर आदित्य सूर्यान को अपने बलबूते पर करना था, और यह सफर कोई 20-22 दिन का नहीं, बल्कि पूरे 109 दिन और करीब 80 लाख किलोमीटर का था। इसलिए पूरी दुनिया की नजर आदित्य L1 पर टिकी हुई थी, क्योंकि इससे पहले इसरो सिर्फ एक बार मंगलयान मिशन के दौरान ही अपने यान को पृथ्वी से इतना दूर भेज पाया है। जिसके बाद यह बड़ी खुशखबरी मिली कि 30 सितंबर के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने कमांड सेंटर में बैठकर एक बटन दबाया, जिससे आदित्य ने अपने इंजन चालू करके 40,000 किलोमीटर की तेज रफ्तार से पृथ्वी की गोलाई वाली कक्षा छोड़ दी और L1 पॉइंट पर जाने वाले लंबे हाईवे को पकड़ लिया। लेकिन वह कहते हैं ना कि ब्रह्मांड पर हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, और वहां अचानक से मुसीबतें अंतरिक्ष यान के दरवाजे पर दस्तक दे देती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ आदित्य L1 के साथ। जी हाँ, अपनी राह में आगे बढ़ते हुए अचानक से भारत का सूर्ययान अपनी राह से भटक गया था और दूसरी तरफ निकल पड़ा था, जिससे इसरो की हेड ऑफिस में भगदड़ मच गई थी। क्योंकि अगर कोई भी स्पेसक्राफ्ट अपनी राह में 1 डिग्री भी इधर उधर निकल जाए तो हजारों किलोमीटर की रफ्तार पर चलते हुए वह अपनी तय की गई मंजिल से काफी दूर निकल जाता है, और फ्यूल की कमी होने की वजह से उसे इतनी दूर से वापस नहीं लाया जा सकता, जिससे पूरा मिशन फेल हो जाता है। इसलिए उस दिन जब आदित्य L1 अपनी राह से भटका, तभी इसरो के कमांड सेंटर में इमरजेंसी सिग्नल शुरू हो गया, और इसरो के वैज्ञानिकों के पास आदित्य L1 की राह ठीक करने के लिए बस कुछ ही मिनट का समय बचा था। तो जल्दी से सभी वैज्ञानिकों ने अपने कंप्यूटर संभाले और परफेक्ट कैलकुलेशन करके तुरंत आदित्य L1 का इंजन फायर कर दिया, जिससे उसने तय किए गए एंगल पर मुड़कर अपनी रफ्तार बढ़ाई और देखते ही देखते अपनी राह में वापस आ गया। इस बात की जानकारी देते हुए इसरो ने अपने ट्वीट में कहा कि 6 अक्टूबर के दिन हमने मैनुअल यानी कि TCM परफॉर्म किया था, जिसके लिए आदित्य के इंजन को 16 सेकंड के लिए फायर किया गया था। उन्होंने आगे बताया कि लैग्रेंज पॉइंट इंस्टॉलेशन प्रक्रिया के बाद प्रोजेक्ट्री को गिनकर उसे कनेक्ट करना अनिवार्य था, क्योंकि ट्रांसजेक्टरी मैनुअल से यह सुनिश्चित होता है कि स्पेसक्राफ्ट अपने सफर में सही तरह से आगे बढ़ेगा और L1 पॉइंट के पास वाली हैलो ऑर्बिट में सही से एंट्री ले लेगा। इस वक्त आदित्य L1 सही सलामत आगे बढ़ रहा है। आज से कुछ ही दिनों के बाद उसके मैग्नेट मीटर को फिर से ऑन कर दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों, इसरो का सूर्ययान अपनी राह से पूरी तरह से भटक जाए उसके पहले ही इसरो के वैज्ञानिकों ने सही कदम उठाकर इसी मुसीबत से छुटकारा पा लिया है, और अब ये अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ चुका है। आपको बता दें कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है, और आदित्य L1 ने डिस्टेंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरा कर लिया है। पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर ब्रह्मांड में मौजूद लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर जाने वाला है, जिसकी हेलो ऑर्बिट में यह बिना फ्यूल का इस्तेमाल किए अगले 5 साल तक घूमता रहेगा और वहां सूर्य की स्टडी करेगा। इस पॉइंट पर पहुंचने के पहले तो आदित्य L1 ने पृथ्वी के कई चक्कर लगाते हुए अपनी ऑर्बिट बरी की, और अब पृथ्वी के ऑर्बिट और इन्फ्लुएंस से निकलकर यह L1 पॉइंट की तरफ सीधे हाईवे पर जा चुका है। लैग्रेंजियन पॉइंट के पास एक बड़ा चक्कर लगाएगा और मौका मिलते ही L1 पॉइंट के ऑर्बिट में घुस जाएगा, जहां से इसका एक्सपेरिमेंट शुरू होगा। अब क्योंकि इससे अपने स्पेसक्राफ्ट को डायरेक्ट भेजने के बजाय गोल घुमाकर फ्यूल बचाते हुए आगे भेजता है, इसलिए दूसरी स्पेस एजेंसी के मुकाबले हमारा रास्ता थोड़ा बड़ा होता है। जैसे कि चंद्रयान 3 को 55 लाख किलोमीटर का सफर करना पड़ा था, और अब आदित्य को अपनी मंजिल तक पहुंचने में करीब 80 लाख से 1 करोड़ किलोमीटर का सफर तय करना पड़ रहा है, जिसमें करीब 109 दिन लगने वाला है। यानी कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में या फिर दिसंबर के पहले हफ्ते में ये अपनी मंजिल में पहुंच जाएगा। अब आप कहोगे कि वो सब तो ठीक है, लेकिन L1 पॉइंट पर जाकर आदित्य सूर्ययान करेगा क्या? तो इसके लिए आपको बता दें कि यह सूरज से आने वाले रेडिएशन, सौर तूफान, कोरोनल मास इंजेक्शन और कोरोना टेम्परेचर वेरिएशन को स्टडी करेगा, जिसके लिए इस बार 7 एडवांस्ड उपकरण लगाए गए हैं,
जो आदित्य L1 पर लगे सोलर पैनल्स की मदद से चार्ज होकर काम करेंगे और सामने की तरफ लगे बड़े एंटीना के जरिए रिसर्च डेटा इसरो कमांड सेंटर तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसकी बाहरी सतह का तापमान सिर्फ 6000 डिग्री है। लेकिन यही तापमान सूरज के बाहरी वातावरण तक आते आते 1 से 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और आदित्य L1 ये जानने की कोशिश करेगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इसके अलावा सूर्य समय समय पर सोलर फ्लेयर्स को बाहर अंतरिक्ष में फेंकता है, जिसमें प्लाज्मा के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, जो इतनी खतरनाक होती है कि अगर यह पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से टकरा जाए तो वातावरण के ऊपरी हिस्से में भयंकर रेडिएशन फैलते हैं। ऐसे में आदित्य L1 इस बात का पता लगाने की कोशिश करेगा कि कोरोनल मास इंजेक्शन कब और कितने तीव्रता से होती है। वहीं सूर्य से आने वाली सौर्य तूफान भी हमारे पृथ्वी के लिए काफी खतरनाक होती है, जिन्हें पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड धरती पर आने से रोक तो देती है, लेकिन अगर हमें स्पेसक्राफ्ट में बैठकर अंतरिक्ष में जाना है तो हमें इन सौर्य तूफानों से बचना होगा। इसलिए आदित्य L1 इन तूफानों पर भी नजर रखेगा। इसके अलावा यह एक तारे के रूप में सूर्य की ऑब्जर्वेशन करेगा। इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि आने वाले समय में हमें पृथ्वी के अलावा अंतरिक्ष में भी घर ढूंढना होगा, जिसके लिए सौरमंडल के जन्मदाता सूर्य के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। बाकी दोस्तों, इसरो के इस आदित्य L1 पर आपका क्या विचार है? कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें और उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।